दोस्त कहते हैं ना, ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी। इस वीडियो में हम लोग वैष्णव धर्म से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो उपनिषद से प्राप्त होती है। आपको सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैष्णव धर्म का विषय में जानकारी हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से या उपनिषद से। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे वैष्णव धर्म के विषय में हमें जानकारी उपनिषद से प्राप्त होता है। पीछे हम लोगों ने शैव धर्म देखा था, शैव धर्म के बारे में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। वहीं पे वैष्णव धर्म का जानकारी हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। कमेंट में करिए उपनिषद। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है और वैष्णव धर्म को मानने वालों को पंच रात्र कहते हैं। हम लोगों ने पीछे शैव धर्म को पढ़ा था कि शैव धर्म के मानने वालों को पंचार्थिक कहते हैं। तो याद रखेंगे शैव धर्म को मानने वाले पंचार्थिक और वैष्णव धर्म को मानने वाले पंच रात्र। कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को कहा जाता है। वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पीछे भी हम लोगों ने देखा, कहाँ? उपनिषद से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म जो कृष्ण थे वो वृषल कबीले के थे, जिनका मुख्य निवास स्थल मथुरा था। और इसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में हमें जानकारी छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जाना गया है। और वैष्णव संप्रदाय यानी कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी हमें बेसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी अगर पूछे कि किस बुक से यानी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई है, तो उपनिषद से प्राप्त हुआ है। वहीं पे आपसे पूछे कि पुरातात्विक साक्ष्य वैष्णव संप्रदाय का हमें कहाँ से मिला है, तो वो बेसनगर से मिला है। विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, जिसमें 9 हो गए हैं, 10वें अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो 10 अवतार को कैसे याद करें सीक्वेंस में, क्योंकि बहुत बार पूछ देता है कि 9वां अवतार कौन सा था, 8वां अवतार कौन सा था, दूसरा अवतार कौन था। तो उस समय जो स्टूडेंट होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिससे कि 10 अवतार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक जो जीव होता है उसको मत्स्य अवतार यानी मत्स्य के रूप में रहता है, तो वो बहुत कष्ट में रहता है मत्स्य रूप में। तो उसको एक आदमी सलाह देता है कि तुमको अगर अगले जन्म में मत्स्य रूप को छोड़ना है तो अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो जब बाहर आओगे तो नर यानी पुरुष का, नरसिंह का अवतार मिलेगा, पुरुष का अवतार मिलेगा, नहीं तो वामन यानी बामन यानी बानर। बानर कौन थे? हनुमान जी। बामन यानी अच्छे अवतार भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसी धरती पर परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध का अवतार हुआ है और कल्कि भी अवतार लेने वाला है। तो याद रखेंगे कि मत्स्य जो रहता है उसको सलाह देता है, तो मत्स्य अवतार, अच्छा कर्म करोगे तो कर्म, बाहर आओगे तो बराहा। याद रखेंगे तो नरसिंह यानी नरसिंह का अवतार मिलेगा, क्योंकि इसी अवतार मिलेगा। और साथ में वामन का, नरसिंह नहीं तो कम से कम वामन का अवतार मिल जाएगा। उसके बाद क्योंकि परशुराम, राम और बलराम और बुद्ध इसी पर अवतार लिए हैं, और लास्ट में कल्कि 10वां अवतार लेने वाले हैं। अंकोर वाट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये अंकोर वाट कंबोज में है। याद रखेंगे ये वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। वैष्णव धर्म के विशिष्ट द्वैत के संस्थापक रामानुज को माना जाता है। तो एक बार में सारे छोटी छोटी पॉइंट को देख के पूरी वैष्णव संप्रदाय को रिवाइज करना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही रोज एक टॉपिक का रिवीजन करने के लिए।